Namaste, everyone. I hope everyone is doing fine and you had enjoyed yesterday's session. Again, before we start with today's session, we'll have a recap of the session that we had yesterday. कल जब हमने सेशन किया था, we had focused on the lungs की ब्रीदिंग क्यों जरूरी थी, कौन से पॉलिटेंस थे, पॉलिटेंस ने हमारे लंग्स में क्या किया, एंड वी एंडेड अप विद एक्सरसाइजेस फॉर द चेस्ट एक्सपेंशन. चेस्ट एक्सपेंशन क्यों जरूरी थी वो भी हमने समझा था. जस्ट फॉर आवर लंग्स टू हैव द स्पेस टू ब्रीथ. हम लोग लंग्स की एक्सरसाइजेस पे इतना फोकस कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ जो सराउंडिंग एरिया है उसकी भी उतनी ही हमारी हेल्थ की जरूरत है जितनी हमारे को लंग्स की है. राइट? सो व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन लंग हेल्थ, हम लोगों के लिए पॉलिटेंस का समझना जरूरी था कि किस तरह के पॉलिटेंस थे जो अभी तक हमारे लंग्स पे इफेक्ट करते हैं पॉल्यूशन में. हमारे एयर में तो सारी चीजें प्रेजेंट होती ही हैं, बट उनको बाइफरकेट करना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड कि वो किस लेवल तक हमारे लंग्स पे इफेक्ट करती हैं. तो जब हमने अंडरस्टैंडिंग करी थी कल इस चीज की, तो हमने ये चीज समझ लिया था कि लंग्स में जितने भी पार्टिकल्स जाते हैं वो सारे स्टार्टिंग फ्रॉम आवर नेजल टू फ्रॉम आवर माउथ with our windpipe through our lungs, dividing into multiple branches, and alveoli तक हर जगह particles are affecting our health. Right? जो हमने कल एक्सरसाइजेस करी थी उसमें हमने एक बहुत अच्छी टेक्निक सीखी थी. दैट वाज द एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग. एक्टिव साइकिल में हमने क्या किया था, अपने म्यूकस की एक्सक्रीशन का काम. म्यूकस की एक्सक्रीशन के लिए हम लोगों ने क्यों इतना फोकस किया था? पहले 2 दिन हमने जब एक्सरसाइज करी, हम लोगों ने ये चीज समझी कि हमारे लिए ब्रीदिंग के साथ साथ हमारा जो म्यूकस था वो कहाँ तक आ गया. ब्रीदिंग करी, म्यूकस को सेंटर में ले आए, सेंटर में लाने के बाद क्या, बाहर भी निकालना जरूरी था. तो कल हमने उसकी एक्सरसाइज करी थी. स्टार्ट विद, हमने हमेशा ब्रीदिंग को ही फर्स्ट एक्सरसाइज रखी. पहले ब्रीद इन करा, ब्रीद आउट करा, लंग्स को रिलैक्स किया, स्पेस दिया. फिर उसके बाद हमने लंग्स के लिए, डायफ्राम के लिए एक्सरसाइज करी ताकि हमने उसको भी खोल दिया, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एयर जो है अपने अंदर ले सके. जब एक बार हमारे पास इतनी स्पेस क्रिएट हो गई लंग्स में कि हमारी एयर वहां पे जाके ट्रैप होनी शुरू हो गई, फिर हमने उस एयर को एक सडन झटके से बाहर निकाल दिया. जब आप वो वाली चीज करते हो, जब आप सडनली अपनी एयर को बाहर निकालने की कोशिश करते हो, तो वो एयर निकलते टाइम हमारे जितनी भी ब्रांचेस हैं उनको साथ में खींचती हुई लेके जाती है, विच हेल्प्स इन कि हमारा जो भी म्यूकस साइड में चिपका हुआ था, जो सॉफ्टन हो गया था नेबुलाइजर से, वो बाहर निकल पाए. तो कल हमने ये 2 एक्सरसाइजेस करी थी. एक हमारी एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग और दूसरी हमारी चेस्ट एक्सपेंशन. चेस्ट एक्सपेंशन हमारे लिए क्यों जरूरी थी? सो दैट लंग्स की हम लोग एक्सपेंशन कर सके, एरिया दे सके लंग्स को, कि वो प्रॉपरली जब ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको उतनी स्पेस मिल जाए. एक बार ही दोनों एक्सरसाइजेस को रिकैप कर ले. टू स्टार्ट विथ ब्रीदिंग, होल्ड, breathe out. Again, breathe in, breathe out. Next, diaphragm, where you need to increase your belly size. So you breathe in, you expand your belly. Again, lastly, जब हम लोगों ने ये एक्सरसाइज कर ली, इसके बाद ब्रीद आउट करना है विथ फोर्सफुल एक्सपिरेशन. So you breathe in, taking the support of your hand. Breathe out. Breathe out. Sudden झटके से.
नेक्स्ट हमने करी थी सेगमेंटल एक्सरसाइज, जिसमें कि हमने हर सेगमेंट को अलग अलग तरीके से फोकस किया था यूजिंग आवर हैंड्स, जिसमें कि हमने हैंड्स का एक स्टिमुलस दे दिया था ब्रेन को. सो यू कीप योर हैंड्स क्रॉस ऊपर वाले सेगमेंट के लिए, यू कीप योर हैंड्स क्रॉस्ड अबव just at the level of your chest for your middle segment, and for your waist you cross over the waistline and you breathe in and breathe out, right? जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखना है कि एक हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको हमें रिदम में लेकर आना है, स्लो रखना है, बहुत फास्ट फास्ट नहीं करना है. सेकेंडली, इनहेलेशन हमेशा नोज से होगी और एक्सहेलेशन माउथ से, वो भी ओवल शेप में, ताकि जितना भी एयर है हम उसे एक्सपेल कर सके. थर्डली, जब हम सेगमेंटल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फोकस करना है कि जो हमारे हैंड्स हैं उनकी हम लिफ्ट, उसको हम लिफ्ट होता हुआ फील कर सके. तो जब आपने हाथ रखा हुआ है, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो, so you should feel the area below your hand should actually lift up. लास्टली हमने करी थी चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइज, जिसमें हमने एक्सपेंशन करी थी चेस्ट के लिए. जब हमारे पास दो एक्सरसाइजेस थी जिसमें हमने करा था, फर्स्ट ऑफ ऑल आउट, bring in, breathe out. You breathe in, you pull your hands out, and you breathe out, you pull hands together. This was one way. Secondly, upliftment के लिए करा था, जब हमने ऊपर की तरफ करा था, and when you breathe out, you take it down. Right? Now, with today's session, what we are going to focus on is how you can protect your lungs during Diwali. सबसे मेजर क्वेश्चन तो हमारे लंग सेशंस का यही था, दिवाली में क्या करेंगे हम. दिवाली के टाइम पे एक तो सबसे पहली चीज जो हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं वो ये है कि आपका जितना भी इन्वायरमेंट है आप उसे प्रोटेक्ट करोगे. जैसे हमने कल भी बात करी थी, एयर ह्यूमिडिफायर्स, मास्क पहनना शुरू कर दो. ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं. बाहर का पोल्यूशन नहीं रोक सकते, घर के अंदर का तो कंट्रोल कर सकते हैं. इसको एनहांस करने के लिए इंडोर प्लांट्स जो आते हैं आप उनको भी यूज कर सकते हो. वो भी बहुत अच्छी रेमेडी होती है आपके घर के इन्वायरमेंट को एनहांस करने में, प्योरीफाई करने में. इसके साथ साथ आप एक चीज और कर सकते हो कि जब भी आपको पता है कि पीक आवर्स होते हैं पोल्यूशन के, जैसे मॉर्निंग का टाइम होता है से अबाउट 8 to 11 o'clock, जो ऑफिस आवर्स हम बोलते हैं. इवनिंग के टाइम पे हमें पता है कि अराउंड 4:35 लेकर 8 o'clock तक हमारे इवनिंग के वर्किंग आवर्स हैं. इस टाइम पे पोल्यूशन का जो रेट होता है वो हमेशा ज्यादा होता है. इस टाइम पे अपने आप को और प्रोटेक्ट करो, मास्क रखो, विंडोज जो है उन्हें क्लोज रखो ताकि घर के अंदर पोल्यूशन कम हो. ट्रैवल ही कर रहा है, सारा कुछ एयर के अंदर है, वो सारा कुछ ट्रैवल करके ही आपके पास आ रहा है, तो जितना प्रोटेक्ट होगा उतना बेटर होगा. इसके साथ साथ आजकल एप्स बहुत सारी आती हैं, एआई जनरेटेड एप्स हैं जिसमें कि आप अपना एयर इंडेक्स पता कर सकते हो. राइट? एयर इंडेक्स पता करने का फायदा सिर्फ ये होता है कि आपको पता रहता है कि आपके एरिया में, जिस एरिया में आप रह रहे हो, उस एरिया में कितना एनवायरनमेंट क्लीन है और कितना नहीं. उसके हिसाब से आप अपनी प्रोटेक्शन को कितना ज्यादा बढ़ाना है, कितना कम रखना है, मॉडरेशन में रखना है, वो कर सकते हो. राइट? इसके साथ साथ जब आप एक्सरसाइज करते हो तब भी कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एनवायरनमेंट में आप अपनी एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करो, ताकि जब आप ब्रीदिंग कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेश ऑक्सीजन आपके अंदर जा रही हो रादर देन पोल्यूटेंट्स. ओके. इसके साथ साथ हम लोग कहते हैं कि हमारी जो डाइट होती है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है. हम जब अपनी लंग हेल्थ की बात कर रहे हैं, वो इसलिए प्ले करती है क्योंकि हमारी डाइट जो होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं. वो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं कि जितना भी आपकी बॉडी में पोल्यूटेंट्स आते हैं उन सबको आपकी बॉडी के अगेंस्ट फाइट करने का जो मैकेनिज्म होता है उसको एनहांस कर देते हैं. अब सारा सबका एक क्वेश्चन रहता है कि न्यूट्रिएंट्स तो हम लोग खाना खा ही रहे हैं, हम अच्छा खाना खाते हैं, पर अच्छा खाने में और बेस्ट खाने में भी फर्क होता है. राइट? हम लोग अगर देखते हैं कि हमारा आज का खाना बहुत ही ज्यादा मॉडरेशन में भी चल रहा है और टू बी वेरी फ्रैंक बहुत ज्यादा प्योर नहीं है.
हम लोगों को लगता है कि प्योर है, दाल चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, इट्स गुड डाइट, बट उसमें भी मिलावट है, आटे में ही मिलावट है, बहुत ज्यादा दूर क्या जाना है, राइट? तो कोशिश कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बेस्ट फूड अपने लिए यूज करें। फ्रूट्स यूज करो, नट्स आते हैं जिस तरह आलमंड हो गया, वॉलनट हो गया, इसको इन्वॉल्व करो अपनी डाइट में। हल्दी सबसे बेस्ट होता है, बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है। हल्दी हो गई, अदरक हो गई, और लहसुन हो गया, ये सब चीजें तो बहुत कॉमन होती हैं, जो हमारे को सीनियर्स ही बताते हैं कि ये चीजें आपकी डाइट में जितना इन्वॉल्व होंगी उतना ही आपकी हेल्थ एनहांस होती है। जब हमारे को ये सारी चीजें पता ही हैं, तो उनको अपने साथ लेके चलने में कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो उनको साथ में रखो, यूज करो अपने डाइट में। इसके साथ साथ पानी, पहले दिन से हम लोग ये बोल रहे हैं, पानी का इंटेक बढ़ा के रखो। जितना भी हमारी बॉडी में एक्सेस में पॉल्यूटेंट्स होते हैं या फिर हमारी बॉडी के लिए अनवांटेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें से 50 to 60% तो पानी से ही फिल्टर आउट हो जाते हैं। इससे बेस्ट तो कोई चीज हो ही नहीं सकती कि आपके आधे से ज्यादा पॉल्यूटेंट्स इसी तरह से फ्री हो रहे हैं। जो बचे कुचे रह जाते हैं, आप न्यूट्रिएंट्स दोगे बॉडी को, वो उसके अगेंस्ट फाइट करना सीख जाएंगे। और लास्टली, एक्सरसाइज करोगे, प्रोटेक्शन करोगे, तो जितना वो 30-40% बचा था वो भी फ्री हो जाएगा। लंग्स के साथ प्रॉब्लम सिर्फ इतनी रहती है कि अगर एक बार प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, कोई भी रेस्पिरेटरी इशू आना शुरू हो जाता है, so it becomes difficult for the person to go back to the same level where it was before the issue. तो जब हम वहां पीछे तक नहीं जा सकते, एटलीस्ट आगे का जो हमारा सफर है उसको तो अच्छा कर सकते हैं, और इसी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, राइट? ओके, नाउ फॉर टुडेज सेशन हम लोगों की जो एक्सरसाइजेस हैं उनमें हम लोगों ने आज फोकस करना है। एक तो हमारा जो नेक वाला एरिया है, इसकी स्ट्रेचिंग पे, अलोंग विद दैट जो लंग्स का एरिया है यानी कि चेस्ट वॉल की स्ट्रेचिंग पे। हम लोगों ने सारी एक्सरसाइजेस करी, ब्रीदिंग की, हफिंग एंड कफिंग की, ताकि हम म्यूकस भी निकाल सकें। हमने उसके साथ साथ एक्सरसाइज कर ली सेगमेंट्स की, अलग अलग सेगमेंट्स पे फोकस कर लिया। पर जब तक आपकी बॉडी में उतनी इलास्टिसिटी नहीं है, तब तक ये ब्रीदिंग किस तरह से इफेक्ट करेगी? तो उसके लिए आपको चाहिए कि आपकी बॉडी में जितनी भी एरिया है लंग्स के अराउंड, वो पूरी तरह से खुला हो, उतनी जगह मिल सके उसको। तो उसके लिए आपको अपनी मसल्स को उतना स्ट्रेच करना पड़ता है, उतना खोलना पड़ता है कि जब आप ब्रीथ करो तो वो ही एक्सपैंड करती जाए, और साथ साथ आपको उतना एरिया देती जाए कि लंग्स ज्यादा से ज्यादा एयर अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर सके। टू स्टार्ट विथ today's sessions of exercise, I would want everyone to be seated in a comfortable position. अगर खड़े होकर कर सकते हैं तो वो ज्यादा बेटर होगा। अगर लगता है कि ज्यादा देर तक खड़े होना कंफर्टेबल नहीं है, तो सिटिंग में कर सकते हैं। चेयर के एज पर आकर बैठ जाइए एंड बी इन कंफर्टेबल पोजिशन। ओके, टू स्टार्ट विथ, नेक की स्ट्रेचिंग के लिए आपको कंफर्टेबल पोजिशन में आना है, बैक को स्ट्रेट करना है, एंड देन यू नीड टू स्टार्ट विथ साइड मूवमेंट्स। अब जब हम साइड मूवमेंट की बात करते हैं ना, तो हमारे को एक चीज पे फोकस करना है कि जब आप अपनी नेक को मूव कर रहे हो किसी भी साइड, आइदर दिस साइड और दैट साइड, तो आपका जो शोल्डर है वो लिफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर मैं इस तरह की स्ट्रेचिंग कर रही हूँ और मैंने अपना शोल्डर इस तरह से लिफ्ट कर दिया है, तो वो स्ट्रेच नहीं मिलेगा उसको। तो स्ट्रेच करने के लिए शोल्डर को रिलैक्स करके रखना है। तो बेस्ट वे इज, पीछे आप अपने हैंड्स को टाई कर लीजिए, और अगर आप चेयर पे बैठे हुए हैं तो नीचे से चेयर को होल्ड कर सकते हैं, ताकि आपके शोल्डर्स जो हैं वो लिफ्ट नहीं हो। So your shoulder will be in relaxed position and you'll start with stretching. जब आप नेक को बेंड करेंगे तो ध्यान रखना है कि नेक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। योर फोकस विल बी ऑन समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। उस पे फोकस करते हुए जब आप नेक को बेंड करेंगे ना, तो डेफिनेटली साइड में स्ट्रेच आता जाएगा। अगर साइड में स्ट्रेच नहीं आ रहा, यानी कि जस्ट बिलो योर ईयर आपको स्ट्रेच नहीं फील हो रहा है, दैट मीन्स नेक रोटेट कर रही है। तो उसके लिए फोकस करना है, कोई एक टारगेट अपने सामने रख लो एंड यू स्टार्ट विद दैट।
anything, कोई pen, pencil, paper, anything you can keep in front of you, and then you need to start with this. तो आपने क्या करना है, नेक को बेंड करते जाना है एक साइड पर, रिलैक्स करते हुए. जब स्ट्रेच आ गया, यू विल मूव फॉरवर्ड अगेन ऑन टू द ऑपोजिट साइड, स्ट्रेच करते जाएंगे. जब हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की बात कर रहे हैं ना, तो हर एक स्ट्रेच को एटलीस्ट 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड करने की कोशिश करनी है. उससे फायदा क्या होता है कि हमारी जो मसल्स है ना, वो इस तरह से इंटरलिंक्ड हैं. जब हम उन्हें स्ट्रेच कर रहे हैं, वो इस तरह से आउटर वर्ड्स जाती हैं. एक एंड पॉइंट पर आके ना, जितनी उसकी लेंथ है उस जगह पे आके इस तरह से अटक जाती है. जब हम लोग स्ट्रेचिंग करते हैं तो इस पोजीशन पे उसको एलोंगेट करके रखना बहुत जरूरी है. अगर मैंने ये स्ट्रेच किया और मैंने इसे 5 सेकंड में वापस कर दिया, तो जो मसल की मेमोरी थी कि मुझे उतना एरिया खींचना था, वो मेमोरी नहीं बन पाती है. वो उसको सिर्फ एक मूवमेंट की तरह ही रिकॉग्नाइज करेगा, स्ट्रेच की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करेगा. तो इसलिए स्ट्रेचिंग के लिए कम से कम 10 to 15 सेकेंड्स ऑफ होल्ड इज नेसेसरी. बट इसमें जो रेपिटेशंस हैं वो कम हो जाती हैं. सो अबाउट 4 to 5 repetitions with one stretch. That's it to start with. Okay. Again, हम लोग स्ट्रेचिंग करेंगे towards side. You go on to the side, keeping your hands on the back. Stretch. Coming into the middle. Again, going to the other side. Stretch. Coming back to the middle. Next, हमने अभी स्ट्रेच करा था साइडवेज, तो जो हमारी नेक की साइड मसल्स थी हमने उनको स्ट्रेच कर दिया. अब बारी है जो बैक पे, नेक का बैक है, उसको स्ट्रेच करना है. उसके लिए आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू लुक डाउन. अब अगर डाउन देखने के लिए हम बात कर रहे हैं, तो यूजुअली क्या होता है कि इसमें हमारा स्ट्रेच इतना ज्यादा फील नहीं होता है. इसके लिए आपको अपने हैंड्स को पीछे टाई करना है. यू कैन होल्ड योर हैंड्स, यू कैन क्लैप्स योर हैंड्स. और अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो चेयर के ही बैक रेस्ट को आप पकड़ लेंगे. पकड़ने के बाद देन यू लुक डाउन. जैसे ही आप नीचे देखोगे, आपके पीछे बैक पे थ्रू आउट योर स्पाइन, तो जितना भी आपका बैक का बोन है वो पूरा स्ट्रेच होता हुआ फील होगा. स्लोली एंड ग्रेजुअली हो सकता है ये फील होना बंद हो जाए, क्योंकि जब मसल की इलास्टिसिटी बन जाती है तो वो स्ट्रेच का फीलिंग जो होता है वो कम हो जाता है. बट दैट डजंट मीन कि स्ट्रेच नहीं हो रहा है. स्ट्रेचिंग तब भी हो रही है. सो यू विल बी कंसिस्टेंट विद द स्ट्रेचिंग इवन इफ यू डोंट फील द स्ट्रेच. नेक्स्ट, हम लोगों ने पीछे की कर ली, साइड की कर ली, फ्रंट. फ्रंट के लिए यू नीड टू लुक अप. When you're looking up, माउथ क्लोज करना है, क्योंकि जैसे ही आप मुंह बंद करोगे वैसे ही यहाँ पे आपके स्ट्रेच आना शुरू हो जाएगा. तो जो हमारा अपर सेगमेंट था हमने उसको खोल दिया, अच्छे से स्ट्रेच कर दिया है. Coming back to the surface, one more time, you look up. Coming back to the surface. There is one more exercise जिसमें कि हम बोलते हैं कि नेक का फुल राउंड मूवमेंट होना चाहिए. But that movement has to be very much, taking care of. एकदम से ही सडन मूवमेंट नहीं देना है, झटके का मूवमेंट नहीं देना है, कंसिस्टेंटली स्लो मूवमेंट देना है. इसमें आपने क्या करना है, यू स्टार्ट विद साइड मूवमेंट, यू कम इन फ्रंट, you go to the other side, you look up, and then you come back onto the center. There's a whole round movement, clockwise and anti-clockwise. दोनों साइड जरूरी है, but in a controlled manner, fast नहीं. Now, this was for the upper segment. कल जब हमने एक्सरसाइज करी थी चेस्ट एक्सपेंशन की, तो हमने चेस्ट को आउटवर्ड्स पुल करा था.
इसी तरीके से एक स्ट्रेच है जो कि मिडल सेगमेंट को फोकस करता है। इसमें आपने क्या करना है, हैंड्स क्लैप्स करने हैं, अपने हेड के पीछे रखना है, चेयर पे सीटेड हो चेयर के साथ, स्टैंडिंग में हो स्टैंडिंग के साथ। आप पीछे रखोगे, दोनों हैंड्स को पीछे की तरफ पुल करोगे, जैसे कि आपको एल्बोज जो हैं वो कोई पीछे से पुल करने की कोशिश कर रहा है। तो आपने अपने हैंड्स को मूव नहीं करना है, सिर्फ एल्बोज को बाहर की तरफ मूव करना है। जब आप ये करोगे, देयर माइट बी सम रिस्ट्रिक्शन कमिंग ऑन टू योर बैक। फील ऐसा होगा जैसे पीछे से किसी ने दबा दिया है, दोनों शोल्डर ब्लेड्स एक दूसरे के साथ जाके चिपक जाएंगे। लेट देम। हमें फ्रंट पे चेस्ट को एक तरह से इलास्टिसिटी देनी है, स्ट्रेच देना है। तो वो स्ट्रेच लाने के लिए जो मैक्सिमम स्ट्रेच वो फील कर सकता है, वो स्ट्रेच इस जगह से आता है। और जो रिस्ट्रिक्शन पीछे आ रही है, वो यही चीज डिग्निफाई करती है कि इससे ज्यादा इलास्टिसिटी आपके लंग्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है। ओके, नाउ we'll do it one more time. You keep your hands at the back and you move your arms back. Elbow को पीछे की तरफ लेके जाएंगे. Let it stretch. Once it's stretched, you come back to the center. And again, you move it back. Let the elbows go back. Let it stretch. And you come back to the center. Okay? Now, next exercise लोअर वाले लोब्स के लिए है, उनकी स्ट्रेचिंग के लिए। ऑल यू नीड टू डू इज, चाहे अपने चेयर पे बैठे हो चाहे स्टैंडिंग में, एक हाथ को अपने साइड में पीछे की तरफ लॉक करेंगे, दूसरे हाथ को साइड से उठाते हुए अपने सिर के ऊपर से लेकर जाते हुए उसी साइड पर स्ट्रेच देते हुए जाओगे। जब आप ये स्ट्रेच दोगे तो आपका ये साइड, बॉडी की साइड लाइन जो होती है, ये प्रॉपरली स्ट्रेच होगी। साइड बाय साइड आपके लंग्स को भी स्ट्रेच करती है ये। इसीलिए हम लोग हर सेगमेंट वाइज ही एक्सरसाइज को समझ रहे हैं। सो वी स्टार्टेड विद द अपर सेगमेंट फॉर द लंग्स, वी वेंट फॉर द मिडल, एंड नाउ इट्स द लोअर सेगमेंट। You start with this, you take it up and you move it on the side. Once you feel the stretch, hold it, come back to the neutral, and you go for the other side. So you start with this, take it up, and you go on to the side. Once it's done, you come back to the neutral, and you start with the other one again. Okay. Now, these were the exercises for your stretching of your lungs. अभी तक हम लोगों ने जितनी एक्सरसाइजेस करी उसमें हमने बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करी है, सेगमेंटल एक्सरसाइजेस करी हैं, एक्टिव साइकिल करा है जिसमें हमने हफिंग एंड कफिंग करी है ताकि आपका म्यूकस निकल सके। इसके साथ साथ आज हमारी हुई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस सेगमेंट वाइज। ठीक है। नाउ, जैसे हम बात कर रहे थे टिप्स एंड ट्रिक्स की कि हम किस तरह से अपने लंग्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसमें हम लोगों ने बात करी है कि हमारे को अपने फोन में एआई एप्स मिल जाती हैं सो दैट वी कैन मॉनिटर द एयर इंडेक्स। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारे इंडोर प्लांट्स जो हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, हमारा डाइट प्लान किस तरह से हमारे को एनहांस कर सकता है। इसके साथ साथ अपने आप अपने लंग्स की मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है। अपने लंग्स की मॉनिटरिंग किस तरह से कर सकते हैं? लंग कैपेसिटी के टेस्ट से। लंग कैपेसिटी का जो टेस्ट होता है वो आपको किसी भी नियरेस्ट लैब में भी मिल सकता है या आप घर पे भी कर सकते हो। पीक फ्लो मीटर के नाम से आते हैं डिवाइसेस, उनको लो, अपने लंग की कैपेसिटी आप मेजर कर सकते हो।
how well your lungs are responding to the environment, कितना बेटर है, वो कितना उनकी कैपेसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, विद एक्सरसाइजेस आप उनको मैनेज कर सकते हो। और दोनों तरीके से आपको एक फीडबैक भी मिल जाता है और आप अपना रिपोर्ट भी रेडी रख सकते हो, जस्ट इन केस यू हैव एनी डिफिकल्टी। इसके साथ साथ जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। एंड ऑल्सो, जैसे हम लोग 2 दिन से कर रहे हैं हमारी फन एक्टिविटी, आज की जो फन एक्टिविटी है वो कल वाली फन एक्टिविटी से ही रिलेटेड है। कल हमने जब फन एक्टिविटी करी थी टिश्यू पेपर के साथ ब्लो करने की, आज की हमारी एक्टिविटी है उसको अपनी तरफ पुल करने की, हवा से ही। कल जब हमने टिश्यू पेपर सामने रखा था तो हमने उसे ब्लो किया था और देखा था कितना लंबा हम उसको कर उठा सकते हैं। आज की हमारी जो एक्टिविटी कहती है वो ये कहती है कि जब आप टिश्यू पेपर को अपने सामने रख रहे हो तो आपको हवा अंदर की तरफ खींचनी है, जैसे आप चाय पीने के लिए करते हो, स्ट्रॉ से कुछ पीने के लिए करते हो। तो आज की एक्टिविटी में आप कोशिश करोगे कि टिश्यू पेपर सामने रखा और उसको अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करनी है, बट विद एयर, नॉट विद योर हैंड। और इसके साथ साथ कोशिश करना कि दिन में जो आपका वाटर इनटेक चल रहा है ना, उसको भी आप स्ट्रॉ के साथ करना शुरू कर दो, क्योंकि वो भी एक तरीके का एक्सरसाइजर बन जाता है आपके लिए, टू हैव अ गुड कैपेसिटी फॉर योर लंग्स। That's all for today. Namaste, everyone. Take care of yourself. Hope to see you tomorrow again for the session. And I hope you are all doing the exercises.